मुच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां वन्दे गुरुपरम्पराम्। हम लोग भगवान विश्वनाथ जी की असीम कृपा से विचार कर रहे हैं कठोपनिषद के ऊपर। काठकोपनिषद भी कहते हैं। कृष्णा यजुर्वेद के अंतर्गत कठ शाखा की है ये कठोपनिषद। अद्वैत वेदांत कानन का ये अद्वितीय पुष्प है। तो यह उपनिषद स्वल्प कलिबर होने पर भी, छोटा सा ग्रंथ होने पर भी अर्थ की गांभीर्य की दृष्टि से हमारे पूर्वाचार्य विद्वानों के द्वारा बृहत कहलाने का अधिकारी रखती है। इस उपनिषद में जमराज आचार्य है, श्रोता नचिकेता है। गुरु शिष्य के संवाद के माध्यम से हमारी भगवती श्रुति आत्म तत्व रूप जो गंतव्य है, जो हमारा जीवन का लक्ष्य प्राप्तव्य है, उस आत्म तत्व रूप गंतव्य प्राप्त का न केवल गहन विश्लेषण करती है, अपितु जो साधक संसार से छोड़ना चाहता है, ऐसे मुमुक्षुओं के लिए जो वांछित तत्व उपलब्धि के प्रति, परम पुरुषार्थ तत्व उपलब्धि के प्रति तत्परता और उसकी ओर अभिमुख होने के लिए, अग्रसर होने के लिए जो जीवन में निष्ठा होनी चाहिए, सत्य निष्ठा होनी चाहिए, भोगों के प्रति अनासक्त भाव होना चाहिए, परिपूर्ण वैराग्य आदि गुणों का ऐसी सरल शैली में प्रतिपादन करती है श्रुति।
इसलिए इस कठोपनिषद का अनुशीलन करने से, श्रवण करने से, गुरु आचार्य को मुख से साधक का जो अंतकरण है, साधक का जो मन है, सहज ही उस परमार्थ मार्ग की ओर प्रवृत्त हो जाता है। और मन में कामना होने पर बुद्धि कैसे चालाक हो जाती है। जीवन में कामना की प्रधानता होने पर कर्तव्य गौण हो जाता है। बुद्धि को कामना चालाक बना देती है, जिससे कि व्यक्ति कुतर्क करता है। जैसे नचिकेता जी के पिताजी सुंदर सुंदर गौ रख दिया, क्योंकि वो कामना थी, स्वार्थता और मोह भी था पुत्र के प्रति। जहाँ पर स्वार्थ प्रवृत्ति होती है, मोह प्रवृत्ति होती है, वहाँ पर कर्तव्य गौण हो जाता है, क्योंकि कामना प्रधान हो गई। इसलिए साधक को चाहिए कि स्वार्थ प्रवृत्ति को छोड़ करके, मोह प्रवृत्ति को छोड़ करके कर्तव्य दृष्टि से प्रवृत्त हो। इससे चित्त शुद्ध होता है। तो वो जो आत्मा जो कि इंद्रियों से पर, मन से पर, बुद्धि से पर, माया से ये पर कहा है ना, और वो जो पुरुष है परब्रह्मा, वो व्यापक है। और व्यापक भी है और अलिंग भी है। तो उस परब्रह्म का कोई लिंग नहीं है, क्योंकि उसका संबंध नहीं बनता है ना। अरे भाई, जिसका कोई संबंध बनेगा तब तो उसके प्रति लिंग होगा। तो बन्ही का संबंध बनता है धूम के साथ, इसलिए बन्ही संबंधी धूम को देख करके आप बन्ही का अनुमान कर सकते हो। लेकिन परब्रह्म का तो किसी के साथ संबंध ही नहीं है। इसलिए भाष्यकार ने कहा कि सर्वधर्म वर्जित, उसका संबंध किसी के साथ बनता ही नहीं है। संसार के सभी धर्मों से, गुणों से रहित है। अतः किसी धर्म या गुण को लेकर के आप अनुमान नहीं कर सकते। वो हमारा जो वेदांत शास्त्र है, जो महापुरुष है, उसको तो केवल लक्षित करते हैं। तो इस प्रकार जो सूक्ष्मता के क्रम से विचार करते करते अनात्म पदार्थ में जब अनात्म बुद्धि हो जाती है, आत्म बुद्धि जब हट जाती है, ये हमारी प्रक्रिया है। इसलिए जो शेष रहेगा, है ना, सभी अनात्मा का आत्म बुद्धि का त्याग करने पर जो शेष रहेगा वही होता है यहाँ पर आत्मा। और जो तार्किक लोग कहते हैं, क्योंकि ये बुद्धि सुख दुखादि जो दिखाई दे रहा है, उसका कोई ना कोई आश्रय होगा। तो वो सुख दुख आदि जो आश्रय है सुख दुख का, वो आत्मा होगा, ऐसा मानते हैं, है ना। तो युक्ति करते हैं वो लोग नारायण, बुद्धि सुख दुख आदि साश्रयो गुणत्वाद रूपवत। ऐसा जो अनुमान करते हैं, ये अनुमान ठीक नहीं है। ठीक है, सुख दुख आदि किसी न किसी आश्रय में रहता है ना। सुख दुख आदि कहीं आश्रित होने से इतने मात्र से आत्मा होगा, सिद्ध हो जाएगा, ऐसी बात नहीं। क्योंकि ये सुख दुख आदि का आश्रय तो मन होता है।
इच्छा का आश्रय मन होता है, क्योंकि श्रुति बोलती है जो है श्रद्धा अश्रद्धा धीर धीर इत्यत सर्वम मनः, ये सब कुछ मन है, सबको मन कहा, मन। और तार्किक लोग जो कहते हैं कि मन का निमित्त से सुख दुख आत्मा में उत्पन्न होगा, तो सुख दुख के प्रति मन को निमित्त मानते हो, समझ में ना। लेकिन निमित्त जो होता है, निमित्त के साथ कार्य का समानाधिकरण नहीं होता है। अरे भाई, घोड़ा को जो बनाने वाला कुलाल है, कुंभार है ना, तो कुलाल को देख करके, ये घट को देख करके घट के साथ कुंभार का कुलाल का समानाधिकरण में प्रयोग नहीं होता है, समझा ना। कोई भी घट को कुलाल नहीं कहता है। घटः मृत्येव, घड़ा तो मिट्टी है, घड़ा मिट्टी है, मिट्टी है, तो मिट्टी के साथ घट का अन्वय होता है, समानाधिकरण में प्रयोग होता है, समझ में ना। लेकिन घटः कुलाल एव ऐसे प्रयोग नहीं होता है। घटः दंड एव, जिस दंड चक्र से घट बनता है उस घट के साथ दंड का अन्वय नहीं होता है समानाधिकरण्य रूप से, अभी तो मृत्तिका के साथ होता है। जो न्याय नहीं पड़ा है वो भी तमाम प्रकार के जो अलंकार बनता है सुवर्ण से, तो सुवर्ण से तमाम प्रकार का अलंकार बनता है, तो अलंकार को देख करके सुवर्ण बोलते हैं। जितने भी अलंकार वो क्या है, वो सोना ही सोना ही। लेकिन अलंकार को जो बनाने वाला है, हाँ, ये अलंकार जो है सुनारी है, सुवर्णकार है, ऐसे अन्य नहीं होता है। श्रुति बोलते है कि सब कुछ मन है, मन। सब कुछ क्या है, मन। ये सुख दुखादि मन है। ये ते तत् सर्वम मनः, छांदोग्य श्रुति बोलती है। ये सब कुछ मन है, मन। हाँ, मन तब होगा जब मन उसका उपादान है ना। मन में सुख दुख उत्पन्न होता है, आत्मा में उत्पन्न नहीं, है ना। ये सुख दुख को देख करके आत्मा का अनुमान नहीं कर सकते, है ना। हाँ, क्योंकि आत्मा तो निर्गुण है, श्रुति बोलती है साक्षी चेता केवलो निर्गुणश्च। तो निर्गुण आत्मा को निर्गुण बताने वाली जो श्रुतियां है उसके साथ विरोध हो जाएगा, है ना। इसलिए सुख दुख बुद्धि आदि ये सब कोई भी लिंग नहीं होता है ना। तो आत्मा अलिंग है, इसलिए आत्मा का संबंध किसी के साथ नहीं बनता है। इसलिए आत्मा का ना अनुमान से या तर्क से उसका ज्ञान संभव नहीं है, क्योंकि इंद्रियों का विषय वो नहीं है। इसलिए प्रत्यक्ष प्रमाण से भी आत्मा नहीं जाना जा सकता। फिर उसका ज्ञान आप कैसे करोगे, उसका ज्ञान कैसे करोगे, है ना। तो ये यहाँ पर भाष्यकार लिखते हैं, देखो, कथम तरी अलिंगस्य दर्शनम उपपद्यते। तब तो आत्मा का दर्शन कैसे होगा, उसका कोई प्रमाण तो होना चाहिए, कोई साधन तो होना चाहिए। तब कहते हैं ज्ञान संभव हो सकता है, ज्ञान संभव हो सकता है। हम जो उपाय बता रहे हैं, इस उपाय से तुम यदि विचार करोगे, हमारी बात सुनोगे, तो ज्ञान तो संभव हो सकता है। 9 नंबर देखो, है ना। 8 नंबर तो हो गया, 9 नंबर देखिए। न सन्दृशे तिष्ठति रूप, न सन्दृशे तिष्ठति रूपमस्य, न सन्दृशे तिष्ठति रूपमस्य, न चक्षुषा पश्यति कश्चनैनं, न चक्षुषा पश्यति कश्चनैनं। हृदा मनीषा मनसा विक्लिप्तो, हृदा मनीषा मनसा विक्लिप्तो, य एतद्विदुरमृतास्ते भवन्ति, य एतद्विदुरमृतास्ते भवन्ति। ये जो आत्मा है, हे नचिकेता,
जिस आत्मा का हम निरूपण कर रहे हैं, जिसके विषय में तुम्हारी जिज्ञासा है, जिसको तुम जानना चाहते हो, उसका दर्शन ऐसे जो है चक्षु से नहीं हो सकता है। ना सदृशे तिष्ठति रूपमस्य। इस आत्मा का स्वरूप ऐसा नहीं है कि चक्षु से उसको देख लें, क्योंकि चक्षु का वो विषय नहीं होता है। कोई भी व्यक्ति, चाहे मनुष्य हो चाहे देवता हो, उस आत्मा को चक्षु से ग्रहण नहीं कर सकता है। तो चक्षु से यहाँ पर केवल चक्षु ने, सभी इंद्रियों को ले लो। इसलिए चक्षु बाहर दौड़ती है, बाह्य को विषय करती है। जिसमें गुण है, रूप है, तो उसमें चक्षु से आप देख सकते हो, है कि नहीं। जिसमें स्पर्श है तो आप छू सकते हो। लेकिन आत्मा में ना कोई रूप है ना रस है, इंद्रिय का विषय बना करके नहीं जाना जा सकता। यह आत्मा अनुमान का विषय भी नहीं बन सकता है। अनुमान से भी उसको नहीं जानते। बड़े बड़े तार्किक लोग जो है पूरा जीवन लगा देते हैं कि आत्मा तो कर्ता भोक्ता है। ये कर्ता भोक्ता है, वो तो हल चलाने वाला भी जानता है। पूरा ये जो अमूल्य मनुष्य जीवन है, इस मनुष्य जीवन को आत्मा के स्वरूप का साक्षात्कार करने में ही उपयोग करना चाहिए। पूरा जीवन लगा देते हैं तार्किक लोग, और अंततोगत्वा कह दिया कि आत्मा कर्ता भोक्ता है। इतना विचार करने पर यदि अंत में यदि कर्ता को आत्मा को कर्ता भोक्ता मान लिया, जो अनभिज्ञ है, शास्त्र संस्कार से रहित है, वो भी आत्मा को कर्ता भोक्ता मानता है, तो फिर अधिक क्या जाना आपने? अधिक को कुछ तो जाना नहीं। वो कहते हैं कि जैसे पहाड़ को खोद लिया, पहाड़ को खोद लिया और खोदा तो क्या मिला? वो चूहा मिला, चूहा मिला। इस तार्किकों का ऐसा ही है। वो लोग कहते हैं कि भी जड़ पदार्थ कर्ता कैसे बनेगा? जड़ पदार्थ कर्ता नहीं बन सकता, इसलिए आत्मा को कर्ता मानना चाहिए, क्योंकि आत्मा चेतन है। ये बात तो ठीक है, वेदांति बोलता है कि जड़ पदार्थ कि कर्ता नहीं बन सकता है, कर्ता भोक्ता नहीं बन सकता है। लेकिन शुद्ध आत्मा भी तो शुद्ध आत्मा में भी तो कर्तृत्व भोक्तृत्व नहीं हो सकता। क्यों? शुद्ध आत्मा का आपने दर्शन तो किया नहीं, आपने विशिष्ट आत्मा का दर्शन किया। शुद्ध आत्मा का तुमको ये दर्शन नहीं है, तो शुद्ध आत्मा में कर्तृत्व भोक्तृत्व ये कैसे कहोगे? इसलिए आत्मा यदि कर्ताश्चेत माँ कांक्षिस्तरी मुक्तता, वार्तिकार कहते हैं, आत्मा कर्त्रादि भोक्तश्चेत कर्त्रादि रूपश्चेत माँ कांक्षिस्तरी मुक्तताम नहीं स्वभावो भावानाम व्यावर्तेत उष्णवद रवे। स्वरूप का कहीं व्यभिचार कभी नहीं होता है। जैसे मान लीजिए अग्नि की उष्णता है, अग्नि की उष्णता रूपी स्वाभाविक धर्म को जैसे अग्नि नहीं छोड़ सकती, समझ में ना। चाहे यहाँ की अग्नि हो चाहे अमेरिका की अग्नि हो, अग्नि की उष्णता जैसे व्यभिचरित नहीं होती है। जल की जैसे जल जो सत्य है उसका व्यभिचार कभी नहीं होता है। इसी प्रकार से अकर्तृत्व अभोक्तृत्व आत्मा असंग है, अकर्ता अभोक्ता है। इसका स्वभाव जो है कर्तृत्व का अभाव भोक्तृत्व, ये कभी नहीं जाता है। आकांक्षित तरी मुक्तता, ये बहुत बड़ा नैयायिक था, बहुत बड़ा नैयायिक था। उनके बहुत सारे शिष्य भी थे, बहुत सारे शिष्य भी थे। उस चाहे विद्वान हो चाहे अविद्वान हो, चाहे ज्ञानी हो चाहे मूर्ख हो,
सबका शरीर तो छूटेगा ही छूटेगा, है ना, इसमें दो मत नहीं। और उस न्यायिक विद्वान का शरीर छूट रहा है और सारे शिष्य लोग आकर के बोले, हे गुरुदेव, हाँ, आपका शरीर का आप जो है हम लोगों को छोड़ करके जा रहे हैं, इसलिए हमारे मन में कुछ जिज्ञासा है, आप कुछ बतावे। तो बोले, आपका जो अनुभव है, इतने दिन तक आपने जो अध्यापन किया, बड़े बड़े आपके जो शिष्य लोग हैं, बहुत विद्वानों को, बड़े बड़े लोगों को आपने शास्त्रार्थ में परास्त कर दिया, लेकिन आपके जीवन का अनुभव क्या है, समझ में ना? हाँ, अपने जीवन का अनुभव हमको बतावे। ऐसा जब विद्वान सुना अपने शिष्यों के मुख से, तो उनके आंखों में आंसू आ जा रहा है, हाँ, नैयायिक विद्वान के आंखों में। तो वो कहता है कि हे मेरे प्रिय शिष्य, हाँ, जो मैं बताने जा रहा हूँ इसको आप ठीक ध्यान से धारण करो अपनी बुद्धि में। वो विद्वान बता रहे अपने शिष्य को कि हे मेरे प्यारे शिष्य, मेरे पास एक जो है दक्षिणावर्त शंख था, दक्षिणावर्त शंख। तो फिर दक्षिणावर्त शंख जानते हैं आप लोग, आपकी मनोकामना पूरी हो जाती है, जिससे उसको दक्षिणावर्त शंख। मेरे पास एक दक्षिणावर्त शंख था, दक्षिणावर्त शंख। और वो जो दक्षिणावर्त शंख है, तो उसका मैंने उपयोग मेरे मनोकामना की पूर्ति के लिए नहीं किया, मैं फिर किस में लगाया? मेरे पास एक घड़ा था, घड़ा। तो घड़ा था, तो उस घड़े में जब जल भरा, हाँ, और पानी निकल गया, वो घड़े में एक छिद्र था। तो मेरे मन में आया, वो विद्वान बता रहे, भाई छिद्र को बंद कर दें, छिद्र को बंद कर दें तो पानी नहीं जाएगा। उसने क्या किया, वो शंख को घिसा, पत्थर के ऊपर घिस करके एक पेस्ट बनाया, वो है ना, पेस्ट बनाया और छिद्र को बंद कर दिया। तो छिद्र को जो बंद कर दिया तो उधर से तो पानी नहीं निकला, लेकिन दूसरे छिद्र में पानी चला जाए, दूसरा छिद्र हो जाए। तो दूसरे छिद्र को बंद करे तो तीसरा छिद्र हो जाए। इस प्रकार से जो मुझे दक्षिणावर्त शंख था, उसका मैंने विनियोग वो घड़े में छिद्र को बंद करते करते वो विनियोग कर दिया और कुछ नहीं किया। लेकिन उस घड़े का छिद्र कभी भी बंद नहीं हुआ। बस, हे मेरे प्यारे शिष्य, कुछ इस कहानी के माध्यम से तुमको कुछ समझ में आया? उसने कहा, नहीं गुरुदेव, हमको कुछ भी समझ में नहीं आया। हे बच्चे, इस कहानी के माध्यम से ये मैं कहना चाहता हूँ। क्या कहना चाहते हो? ये जो मनुष्य शरीर है घर में ना, ये मनुष्य शरीर हो गया दक्षिणावर्त शंख। वास्तविक विचार कर देखो, ये मनुष्य जीवन भगवान ने ऐसा दिया। हाँ, इस मनुष्य जीवन रूपी जो दक्षिणावर्त शंख है, इसमें जो आप चाहते हो वही आपको फल मिल जाएगा। जीते जी यदि आप जीवन मुक्त होना चाहते हो तब जीवन मुक्त हो जाओगे। और इसका यदि विनियोग खाने पीने में भोग में लगा दिया तो आप पशु भी हो जाओगे, पशु भी हो जाओगे, पशुपति भी हो जाओगे। तो मनुष्य जीवन रूपी जो दक्षिणावर्त शंख है, इसका विनियोग कहाँ पर करना चाहिए? परमात्मा का साक्षात्कार करने के लिए करना चाहिए, दूसरे में विनियोग नहीं करना चाहिए। लेकिन वहाँ पर एक घड़ा है, घड़ा कौन है? ये मन हो गया घड़ा।
ये मन हो गया घड़ा, है ना, इसलिए हाँ उसमें छिद्र हो गए क्या है, कामना। पुत्रेषणा वित्तेषणा लोकेषणा, ये हो गया है छिद्र। छिद्र तो लोकेषणा वित्तेषणा पुत्रेषणा रूपी छिद्र को बंद करने के लिए, कामना की पूर्ति के लिए हमने ये मनुष्य शरीर को लगा दिया, भोग में लगा दिया, ऐसा की पूर्ति में लगा दिया, लेकिन कभी भी ऐसा की पूर्ति नहीं हो पा रही। समझना ना, ये वास्तविकता है। इसलिए मनुष्य शरीर से कितना ही भोग कर लो, ये कामना रूपी छिद्र जो है कि नहीं, मन रूपी घड़े के ऐसा रूपी छिद्र कभी बंद नहीं होती है भोग से। समझना ना, ये वास्तविकता है। वो विद्वान कह रहे हैं, मैंने बड़े बड़े लोगों को शास्त्रार्थ में तो हरा दिया है ना, लेकिन शास्त्र का प्रतिपाद्य जो आत्मज्ञान मुझे अभी तक हुआ नहीं है। दूसरे को हरा करके कामना की पूर्ति में तो लगा दिया, मेरा पूरा जीवन चला गया, लेकिन आत्मज्ञान मुझे नहीं हुआ। समझना ना, ये वास्तविकता है। साधक को वास्तविकता का स्वीकार करना चाहिए। इसलिए दुराग्रह को छोड़ना पड़ता है। पंचदशी में कहते हैं, प्रज्ञा मांद्यम कुतर्कश्च विपर्य दुराग्रह विचाशक्तिर इत्येते ज्ञानस्य प्रतिबंधका। ये सब ज्ञान के प्रतिबंधक होते हैं, इसको छोड़ना पड़ता है। ये सब ज्ञान के प्रतिबंधक है। चलो नारा, दुराग्रह। और पंचदशी में ये विचार आया, आपके जीवन में यदि बुद्धि की मंदता है, थोड़ी सी मंदता है तो कोई बात नहीं, बुद्धि की मंदता होने पर भी कोई बात नहीं, लेकिन दुराग्रह नहीं होना चाहिए। दुराग्रह कभी भी नहीं होना चाहिए। दुराग्रह को छोड़ना पड़ता है, दुराग्रह को, है ना। जैसे राजा जनक थे, तो राजा जो जनक थे उनकी बुद्धि कहते हैं बहुत मंद थे। प्रज्ञा मांद था, प्रज्ञा मांद होने पर भी दुराग्रह उनके जीवन में नहीं था। समझ में, शास्त्र के प्रति श्रद्धा है, गुरु के प्रति श्रद्धा है ना, तो ज्ञान अवश्य हो जाता है। इसीलिए दुराग्रह नहीं करना चाहिए। ना सदृशे तिष्ठति रूपमस्य न चक्षुषा पश्यति कश्चयेनम। कोई चक्षुरादि इंद्रिय के द्वारा आत्मा के स्वरूप का साक्षात्कार कोई नहीं कर सकते, क्योंकि आत्मा में रूप नहीं है। फिर कैसे होगा? परमात्मा को जानने की तरीका क्या है? जमराज इसका आगे निर्देश करते हैं, हृदय मनीषा मनसा विक्लिप्तो य एतद् विदुर अमृतास्ते वदन्ति भवन्ति। हृदय का अर्थ होता है हृदय, हृदय, हृदय। हृदय शब्द से यहाँ इसमें रहने वाले बुद्धि को लीजिए, बुद्धि को बुद्धि। तो सीधे बुद्धि क्यों नहीं कहा? इसमें एक रहस्य है। क्योंकि हृदय जो है ना श्रद्धा प्रदान होता है। हाँ, ये श्रद्धा का स्थान हृदय होता है, हृदय, हृदय। हृदय श्रद्धा प्रदान है और बुद्धि जो है तर्क प्रधान होता है, बुद्धि तर्क प्रधान। जब हृदय शब्द से बुद्धि को कहा तो इसका अर्थ हुआ कि श्रद्धा समन्विता बुद्धि। समझ में ना? तो जिस बुद्धि का शास्त्र एवं गुरु के वाक्यों पर पूर्ण विश्वास हो, ठीक है ना, वही बुद्धि ज्ञान का साधन बनती है। हाँ, और वो बुद्धि किस प्रकार की हो? तब कहा कि मनसा, अर्थात जो बुद्धि मन के अनुसार ना चले, अपितु मन पर शासन करने वाली बुद्धि होनी चाहिए। मन बुद्धि के अनुसार चले, बुद्धि मन के अनुसार नहीं।
हाँ, नहीं तो मन जहाँ भी अपने लक्ष्य से विपरीत संकल्प विकल्प करे तो बुद्धि तुरंत उसके काट देती है। हाँ, ऐसा होता है। इसलिए बुद्धि, इसलिए जब मन साधक का विषयों की ओर दौड़ता है, विचार न करने पर तो विषय में सुख साधनता दिखती है। ये विषय मेरे सुख का साधन है, इसमें हमको मजा आ जाएगा बोलते ना, तो उस समय क्या करना चाहिए? बुद्धि के द्वारा विचार करके विषय में दोष दर्शन करे, मन को विषयों से हटा दे। यदि मन द्वैत का विचार करे, अनात्मा का विचार करे, तो विचार के द्वारा जो है उसको हटा दे। इसलिए यहाँ पर कहा कि जो है हृदय मनीषा मनसा विक्लिप्तो, ये विचार है। देखो, इसलिए जो है श्रद्धा पूर्वक वेदांत का श्रवण, पहले वेदांत का श्रवण करना पड़ता है, समझा ना? हाँ, वेदांत का श्रवण तो आप कर ही रहे हो, और वेदांत का जो श्रवण होता है गुरु मुख से होता है, ठीक है ना? इसलिए महापुरुष लोग कहते हैं वेदांत का श्रवण से आत्मज्ञान तो होता ही है, लेकिन वेदांत श्रवण जो है सबसे श्रेष्ठ साधन है, सबसे श्रेष्ठ साधन है, क्योंकि आत्मज्ञान से पहले आपके चित्त को शुद्ध कर देता है, समझ में ना? तो कहते हैं कि दिने दिने तो वेदांत श्रवणाद भक्ति सन्निता, प्रत्येक दिन आप यदि वेदांत का श्रवण करते हो, लेकिन श्रद्धा पूर्वक होनी चाहिए। दिने दिने तो वेदांत श्रवणाद भक्ति सन्निता, भक्ति है श्रद्धा, श्रद्धा पूर्वक यदि वेदांत का श्रवण करते हो तो कहते हैं गुरु क्या बोलते हैं, दिने दिने तो वेदांत श्रवणाद भक्ति सन्निधा, गुरु शुश्रूषया लब्धात, लेकिन गुरु की सेवा भी करनी पड़ेगी। जिन महापुरुष या वेदांत का श्रवण करते हो ऐसे महापुरुष की सेवा भी करनी चाहिए। तब क्या होगा उससे? आत्मज्ञान तो बाद में होगा ही, लेकिन आत्मज्ञान से पहले आपको पुण्य होता है। कृच्छ्राशीति फलम लभे, हाँ, कृच्छ्र व्रत होता है, 80 बार कृच्छ्र व्रत करने पर जो पुण्य मिलेगा, यदि आप श्रद्धा पूर्वक गुरु की सेवा करता हुआ यदि आप वेदांत का श्रवण करते हो तो आपको पुण्य होगा। लेकिन यहाँ पर पुण्य तो होगा, लेकिन यदि निष्काम भाव से सुनते हो, ठीक है ना, निष्काम भाव से सुनते हो तो आपको चित्त को शुद्ध करने वाला पुण्य होगा। उसको योग सूत्र की भाषा से कहते हैं अशुक्ला कृष्ण, ऐसा बोलते हैं। इसलिए कहते हैं कि योग सूत्र का कर्मा शुक्ला कृष्णम जुग्न त्रिविधम इतरेशा है। देखो, जो निष्काम भाव से, जो केवल कर्तव्य दृष्टि से महापुरुष से वेदांत का श्रवण करता हो, उनको कौन सा होता है कर्म? अशुक्ल अकृष्ण कर्म होता है। शुक्ल भी नहीं है, कृष्ण भी नहीं है, क्योंकि तो योग सूत्र में 4 प्रकार का कर्म माना। एक शुक्ल, दूसरा होता है कृष्ण, तीसरा होता है शुक्ल कृष्ण, चौथा होता है अशुक्ल अकृष्ण, अशुक्ल अकृष्ण, ठीक है ना? तो शुक्ल कर्म मतलब जो पुण्य, जो आपको सहयोग की ओर ले जाए, ब्रह्मलोक की ओर ले जाए, उसको कहते हैं शुक्ल कर्म। केवल पुण्य पुण्य हो, पाप न होता हो। लेकिन ऐसा एक कर्म है ना, वेद से निषिद्ध कर्म है ना। वेद जिसको निषेध करता है, जिसका निषेध करता है, यदि उसको करेगा तो क्या होगा? कृष्णा और पाप होगा आपको, है ना। ब्राह्मणों नान्तव्य, सुरा न पातव्य, सुरापान नहीं करना चाहिए, सूर्योदय तक नहीं सोना चाहिए, सूर्योदय से पहले कम से कम तो उठ जाना चाहिए,
ये तो बड़ा भारी जो है वो पाप होता है, बहुत पाप होता है। और एक होता है शुक्ल कृष्ण कर्म होता है, वो पुण्य तो होता है, हाँ, लेकिन साथ ही साथ थोड़ा पाप भी हो जाए, थोड़ा सा पाप भी हो जाए, उसको कहते हैं शुक्ल कृष्ण, है ना। फिर स्वर्ग में जाते हैं तो देवता लोग दुखी भी होते हैं, हाँ, जब पुण्य करके जाते हैं तो फिर जो है दुख क्यों हो रहा है, नहीं, वहाँ पर पाप भी होता है। हाँ, जागा भी जो कर्म करते हैं, हाँ, जैसे मान लीजिए ब्राह्मणों को बुलाया, आपने यज्ञ कराया, जाते समय जो 10 रुपये धरा दिया, बोल दिया होटल में खा लेना, हाँ, तो किसी को दुख देख करके आप कर्म करोगे तो पाप तो होगा ही होगा। लेकिन निष्काम भाव से यदि आप श्रवण जो है कर्म करते हो, केवल मोक्ष के लिए कर्म करते हो और किसी के लिए नहीं, तो वो जो कर्म होता है उसको बोलते हैं अशुक्ल कृष्ण। अशुक्ल कृष्ण जो है चित्त को शुद्ध करता है ना। हाँ, ये जो है यहाँ पर समझना चाहिए। अच्छा, आगे देखो नारायण। तो ऐसा श्रद्धा पूर्वक जो है परमात्मा का चिंतन करता है तो उनको परमात्मा का यथार्थ ज्ञान होता है। उस परमात्मा को जो जान लेता है वो अमृतत्व को प्राप्त कर लेता है, वो मुक्त हो जाता है, मुक्त हो जाता है। अच्छा, उसके बाद देखो, अब कहते हैं कि 10 नंबर में, भाई जिसने वेदांत का श्रवण किया, वेदांत का श्रवण करने पर भी मेरा स्वरूप ब्रह्म है, इस प्रकार बुद्धि में स्थिरता नहीं आती है, ज्ञान की स्थिरता नहीं आती है, इसलिए उसका प्रतिबंधक क्या है। अरे प्रतिबंधक यदि है, उस प्रतिबंधक को दूर करना चाहिए, प्रतिबंधक को दूर करना चाहिए। ये बात यहाँ पर कर भाष्यकार लिखते हैं, साहित मनिट कथम प्राप्यते, मन को शासन करने वाली जो बुद्धि है, ऐसी बुद्धि हमको कैसे प्राप्त होगी, उसके लिए कोई उपाय बताइए। बहुत ज्ञान के बहुत प्रतिबंधक होते हैं, समझ में ना। इसलिए कहते हैं कि साधक को पहले साधन चतुष्टय संपन्न बनना पड़ेगा, ऐसा तरह का परित्याग करना पड़ता है। हाँ, और जगत को ठीक ठीक परीक्षण करना पड़ेगा, परीक्षण करने बिना जो है वो वैराग्य नहीं होता है। जब आपको वैराग्य नहीं है संसार में, संसार का सुख चाहते हो, समझ में ना, तो आपको आत्मज्ञान कहाँ से होगा। इसलिए बोलते हैं कि वैराग्य पहले होना चाहिए संसार के प्रति। इसलिए वैराग्य को प्राप्त करके गुरु के पास जाना पड़ता है। इसलिए मुंडक आदि में आप सुने हो, हैं, गुरु के पास जाने पर भी सबको ज्ञान नहीं होता है, समझ में ना। गुरु के पास जाने पर भी, गुरु के पास रहने पर भी आत्मज्ञान सबको नहीं होता है, समझ में ना। तो कहते हैं जैसे मान लो, जैसे गौ का आपको दूध चाहिए, ठीक है, तो आपको बछड़ा बनना पड़ेगा कि नहीं। दृष्टांत देते हैं, जैसे गौ के स्तन में वो कीड़ा तो रहता है, गौ के स्तन में जो कीड़ा रहता है, वो कीड़ा रहने पर भी वो दूध को ग्रहण करने की योग्यता उसमें नहीं है, समझे कि नहीं। दूध को ग्रहण करने की योग्यता नहीं है, इसलिए रहने मात्र से दूध मिल जाएगा उसको, ऐसी बात नहीं। इसी प्रकार गुरु के पास रहने मात्र से ज्ञान हो जाएगा, ऐसी बात नहीं, योग्यता नहीं है वो, योग्यता नहीं है। जो गोपीचंद था ना, गोपीचंद जब था, जब उनको संन्यास लेने का अवसर आया, संन्यास लेने जा रहे हैं, तो उनकी माँ से पूछा गोपीचंद कि हे माता श्री, मैं
घर से जा रहा हूँ, मैं घर से जा रहा हूँ तो कहाँ रहूँ मैं कहाँ पर रहूँ। माता ने कही बेटा किले में रहना, किले में रहना। वो किले में रहना बोल दिया तो गोपीचंद को समझ में नहीं आया कि किले भी, हाँ वहाँ पर किला कहाँ मिलेगा, वो राजा का पुत्र था ना वो किले कहाँ मिलेगा वहाँ पर। तो माता ने कही कि बेटा तुझे समझ में नहीं आया, ये किला होता है महापुरुष का। महापुरुष का जो सानिध्य है, महापुरुष के साथ, हाँ विरक्त महापुरुष, जीवन मुक्त महापुरुष के साथ रहना यही हो गया किला। इसलिए महापुरुष के सानिध्य में रहना पड़ता है ना। ऐसा नहीं समझना कि महापुरुष के चरणों को जो दबाते रहोगे, चारों तक दबाते रहेंगे तो फिर परेशान हो जाएगा नहीं गुरु। कोई पाँव को दबा रहा, कोई सिर को दबा रहा, कोई हाथ को दबा रहा, ऐसा नहीं। महापुरुष की आज्ञा का पालन करना बस, समझ में। तो महापुरुष के सानिध्य में रहना, लेकिन महापुरुष के सानिध्य में रहना तो उसने कहा मैं क्या खाऊं, जरा कहानी को ठीक से समझ लो। माता जी मैं वहाँ पर क्या खाऊं, किसका सेवन करूं मैं। माता ने कही वहाँ पर अमृत का सेवन करना। क्या करना, अमृत का सेवन करना। तो गोपीचंद को कुछ समझ में ना आवे, अरे अमृत कहाँ मिलेगा वो जंगल में। बेटा अमृत होता है वही, तुम खूब सेवा करना, गुरुजनों की खूब सेवा करना। सेवा करते करते तुम थक जाओगे, निष्काम भाव से गुरु की खूब सेवा करना बेटा। हाँ, और तुमको भूख लगेगी, तुमको जो भूख लगेगी जो भी खा लो बस, वो तुम्हारे लिए अमृत हो जाएगा, है कि नहीं। ये गुरु की सेवा के बिना नहीं खाया जाता है, अन्न ग्रहण नहीं किया जाता है। गुरु की पहले सेवा करो, गुरु को भोजन कराओ, उसके बाद क्या करो, अन्न ग्रहण करो, भिक्षा ग्रहण करो, प्रसाद ग्रहण करो। तो वो जो प्रसाद है तुम्हारे लिए अमृत हो जाएगा। और भूख भी तो लगेगी, गुरु की खूब सेवा करो, भूख नहीं है आपको, कितना भी खा लो, 56 भोग खा लो, तो क्या मतलब, है कि नहीं। तो दूसरा वाक्य हो गया। तीसरा वाक्य होता है ते जो है माँ कहाँ पर सोऊं, यहाँ पर तो जो है बढ़िया बढ़िया पलंग है, वहाँ पर कहाँ पर सो जाऊं मैं। तो माता ने के वहाँ पर जो है संगमरमर की सैया पर सोना, ऐसा बोल दिया। अरे संगमरमर की सैया कहाँ मिलेगी वहाँ पर। बेटा संगमरमर की सैया वही है जो गुरुजनों की सेवा करोगे, सेवा करते करते बहुत थक जाओगे, जब भोजन ग्रहण करोगे जब वहीं लुढ़क जाओगे, जहाँ पर लुढ़क जाओगे वहीं पर नींद आ जाएगी। वही संगमरमर की सैया है। देखो निद्रा नहीं है कि नहीं। दुनिया भर की वो संसार की चिंता है तो नींद कहाँ से आएगी आपको। और दवाई खाते रहोगे और क्या। तो ये होता, कहने का अभिप्राय है तो गुरु के पास रहने मात्र से आत्मज्ञान नहीं होता है, आत्मज्ञान की योग्यता होनी चाहिए। हाँ, संसार के प्रति आपका वैराग्य होना चाहिए, है कि नहीं। संसार का सुख हमको नहीं चाहिए, बहुत हमने सुख भोग लिया, समझे ना। तो संसार के प्रति पूर्ण वैराग्य हो जाए, है ना, तब जा करके आत्मज्ञान होता है, आत्मज्ञान होता है ना। तो आगे हम विचार करते हैं, देख लो। अब एक साधन बताया 10 नंबर में। जदा पंचावतिष्ठन्ते ज्ञानानि मनसा सह बुद्धिश्च न विचेष्टति तामाहो परमां गतिम। तो कहते हैं कि जो है जब मान के साथ जो है 5 ज्ञानेंद्रिया जो है, पहले इंद्रिय को हटाना पड़ता है विषय से, उसको बोलते हैं उपरति। उपरति साम दाम उपरति। उपरति मतलब इंद्रिय को हटाना विषय से।
और मन को भी हटा देना विषयों से, समझ में ना। मन को भी हटा दो विषय से, इंद्रियों को भी हटा दो विषय से। जब मन इंद्रियां बाहर से हट गया तो बुद्धि जो है वो एकाग्र हो गया। तो एकाग्र बुद्धि, सच्च बुद्धि, एकाग्र बुद्धि में ब्रह्माकार वृत्ति होती है। ऐसे स्वच्छ जो एकाग्र बुद्धि दृश्यते तग्रया बुद्धिया सूक्ष्मया सूक्ष्मदर्शिवी ही। तब ऐसी जो बुद्धि हो जाएगी तो यही आत्मज्ञान का साधन है, उससे परम गति की प्राप्ति हो जाएगी, है ना। हाँ, इस अवस्था को, है ना, बुद्धि जब स्वच्छ हो जाए, बुद्धि जब एकाग्र हो जाए, तब जा करके परमागति मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। तो ऐसी एकाग्र बुद्धि को प्राप्त करनी चाहिए, समझ में ना। हाँ, ये बहुत बड़ी बात है। अच्छा, लेकिन इसके साथ साथ जो है ना श्रद्धा भी होनी चाहिए, बहुत श्रद्धा के बिना कुछ नहीं होता है ना। परमात्मा के चरणों में पूर्ण समर्पण बुद्धि होनी चाहिए। पहले आप लोग सुने ना मुंडगाते में, नायमात्मा प्रवचन लभ्य न मेधया न बहुना सुते न यमे वेश गुणोते तेन लभ्य तस्वेश आत्मा विगुणोते तनुस्वाम। ऐसा नहीं समझना है कि बुद्धि बहुत एकाग्र हो गई तो आत्मज्ञान हो जाएगा, ऐसी बात नहीं है। बुद्धि बहुत एकाग्र हो गई, बुद्धि में बहुत प्रतिभा हो गई, है ना, अब जो बोलना भी आ गया, पहले विचार आया ना तो जो आत्मज्ञान कैसे होगा। तो श्रुति बोलती है कि नायमात्मा प्रवचनेन लभ्य। हाँ, यहाँ पर भी आया कि ये जो परमात्मा का साक्षात्कार बहुत प्रवचन कर लिया तो ज्ञान हो जाएगा, ऐसी बात नहीं है। और बहुत सुन लिया, बहुत धारण कर लिया, न मेधया, बहुत आपने याद कर लिया, समझ में ना, तब आत्मज्ञान हो जाएगा, ऐसी बात नहीं। फिर कैसे आत्मज्ञान हो जाएगा, बोलते हैं कि जो है यमई वेश गुणते। एक तो लक्ष्य निर्धारित होना चाहिए बस। हमारा लक्ष्य तो एक परमात्मा ही है, कोई हमारा लक्ष्य नहीं है बस। इस लक्ष्य को निर्धारित करते हुए यदि वेदांत का श्रवण करता है ना, उसके बुद्धि में तमें वेश गुणते, बस जमे वेणु से गुणते तेरा तस्से से आत्मा विगुणते तनुस्वाम, उसकी बुद्धि में वो परमात्मा अभिव्यक्त हो जाते हैं। ये विचार है ना। जो साधक परमात्मा में समर्पित हो जाता है, परमात्मा ही हमारा लक्ष्य है, उसी की बुद्धि में ही परमात्मा अभिव्यक्त होते हैं, ये विचार आया, है ना। और दूसरा अर्थ आया, दूसरा अर्थ है कि ये परमात्मा जिस साधक का वर्णन कर लेता है, समझे ना। पहला अर्थ क्या है, जो साधक परमात्मा का ही वर्णन कर लेता है कि नहीं, परमात्मा भी उसको जो है स्वीकार कर लेता है। और दूसरा है कि परमात्मा जिस साधक को वर्णन कर लेता है, हो गया ना, उसी साधक का कल्याण होता है। दोनों तो एक ही अर्थ है। अरे भाई, आप परमात्मा के चरणों में समर्पित न होंगे तो परमात्मा क्या करेगा बताओ। परमात्मा चाहने पर भी कुछ नहीं कर सकता है, समझा ना। और तीसरा अर्थ है, देखो भाई, परमात्मा उस साधक का वर्णन करता है जिस साधक के ऊपर गुरु की कृपा हो जाए। अरे मोहर लगाएगा ना, अरे जिस कागज पर ये मोहर ना लगे वो कागज जो है राष्ट्रपति के पास कहाँ पहुंचेगा। अरे मोहर लगाने वाला भी तो होना चाहिए, है कि नहीं। वही परमात्मा की ओर जाता है साधक, जिस साधक के ऊपर परमात्मा अपना मोहर लगा लिया हो, उसके ऊपर अनुग्रह कर लिया। इसलिए तीसरा अर्थ करते हैं विद्वान लोग, यमी वेश गुणोते, यम जिस साधक को ये गुरु वर्ण कर लेता है, जिसके ऊपर अनुग्रह कर लेता है,
समझ में है ना, ये अर्थ करते हैं, है ना। इसलिए साधक जब गुरु के पास आता है, गुरु का पास आता है तो गुरु क्या कर लेते हैं, उसको जो है वो मंत्र दीक्षा दे दिया, और जो है उसको उपाय बतला देता है। उपाय, जाओ बेटा 1 साल तो जो है घूम करके आ जाओ, लेकिन मैं जो बता रहा हूँ उसको तुम नहीं बोलना जीवन में। हाँ गुरुदेव नहीं बोलूँगा, वो तो बता दिया, एक जगह पर 3 दिन से ज़्यादा नहीं रहना, है ना। और ये जो बता रहा हूँ मंत्र जो दे रहा हूँ बेटा, यही तुम्हारा कवच है, कवच, बस, है कि नहीं। ये मंत्र रूपी कवच धारण करे हो, ये संसार रूपी शत्रु कोई कुछ नहीं कर सकता। बस ये मंत्रों को कम नहीं समझना आप। हाँ, ये गुरु मंत्र जो प्राप्त होता है यही कवच है आपका। तो गुरु ने जो है सब बता दिया, और शिष्य जो है वो यात्रा में गया, वो बता दिया, साधन कुछ नहीं रखना, पैसा नहीं रखना, है कि नहीं, और परिचित घर के पास नहीं जाना। तो हाँ गुरुदेव, तो वो यात्रा में गया, वो साधक यात्रा में गया, और जो है ज़्यादा ज़्यादा एक गांव में पहुंच गया, बड़ा सुंदर गांव था। वहाँ के भक्त लोग बहुत सेवा की, बहुत सेवा की, बहुत सेवा की। और जो है 3 दिन जब हो गया तो वहाँ से जाना था। जब वहाँ से जाना था तब जाने लगा तो जो है भक्त लोग रोक दिए, क्या महाराज आप क्यों जा रहे हैं, क्या कमी हमारी, हमारा क्या दोष हुआ। अरे भी तुम्हारा कोई दोष नहीं है, लेकिन गुरु की आज्ञा है, 3 दिन से ज़्यादा नहीं रह सकता। वो बात तो ठीक है, और कुछ दिन रुक जाइए, उसके बाद आप चले जाना। तो उसने कहा कि देखो मैं अधिक दिन कहीं भी नहीं रुकता है, 3 दिन से ज़्यादा नहीं रुकता है, लेकिन आप लोग इतनी जो है श्रद्धा रखते हो, इतना आदर करते हो, तो और जो है 2 दिन रुक जाता हूँ, हो गया ना। और जो देखो उसके प्रति जो है ना वो उनका मोह हो रहा है, मोह, मान सम्मान मिल रहा है। मान सम्मान बड़ा खतरनाक है, समझ में ना। इसलिए गुरु बार बार आपको सतर्क करता है। आप परमार्थ मार्ग में चलते हो, बहुत पड़ाव आएगा, बहुत घाटी आएगी। जैसे आप जो है केदारनाथ से बद्रीनाथ, पहले महात्मा लोग चलते थे, ऊपर चलते थे, समझे ना। वहाँ पर जो है वो पैदल चलते थे, वहाँ पर रास्ते में जो बहुत सुंदर सुंदर पुष्प रहते हैं, पुष्प बहुत सुंदर सुंदर पुष्प होते हैं पहाड़ के ऊपर, और वहाँ पर वो फूल जो है नशीले होते हैं, नशीले नशीले, वो नशीले फूल होते हैं, और आपको वहाँ पर जो कुछ समय बैठने का मन करेगा, और देखने का मन करेगा, सूंघने का मन करेगा, और जब वहाँ पर बैठने लगोगे आपको नींद आ जाएगी। वो क्योंकि नशीले फूल होते हैं, और नशीले फूल से आपको नींद हो जाएगी। नींद आप लुढ़क जाओगे तो हमेशा के लिए लुढ़क जाओगे बस, क्योंकि रात में बर्फ पड़ेगी। बर्फ पड़ेगी तो राम नाम सत्य हो जाएगा। इसलिए कहीं रुकना ही नहीं है, बस, समझना ना। इसी प्रकार ये परमार्थ मार्ग रूपी यात्रा में बहुत आपको आपके जीवन में पड़ाव आएगी, तमाम प्रकार के पड़ाव, तमाम प्रकार की माया की परीक्षा होगी। कहीं आपको रोकना ही नहीं, रोकना ही नहीं, बस, है ना। और परमात्मा साक्षात्कार करना हमारा लक्ष्य है, कोई भी हमारा लक्ष्य नहीं। ये जरा समझ रखना चाहिए, है ना। क्योंकि आप वेदांत का श्रवण करते हो, साथ साथ आपको बहुत विघ्न आएगा। श्रेयांसे बहु विघ्नानि किमनो निश्रेय समझथा। श्रेय मार्ग में जब इतना बंधन है, ये प्रतिबंधक है, तो निश्रेयस मोक्ष मार्ग में तो कहना क्या है, बहुत विघ्न आएंगे। इसलिए सबको आप कहीं भी रुकना नहीं है आपको। तो गुरु ने बता दिया, गुरु ने बताया 3 दिन से ज़्यादा नहीं रुकना। देखो जब उनको खूब मान सम्मान मिला तो गुरु के बातों को भूल गया, हैं, गुरु के बातों को भूल गया।
और जो है रहने लगा। तो फिर बोले कि महाराज क्यों आप भटक रहे हैं, हमारे में क्या कमी है बताओ, आप यहाँ पर रहिए, आपको बढ़िया जो है वो कुटिया बना कर दे देंगे। समझे ना, वो कुटिया आपको बढ़िया बना कर दे देंगे। हाँ, उनको देखो, वो भूल गया, फिर गुरु के उपदेश को भूल गया। और वहाँ पर जो सुंदर कुटिया बन गई, वहाँ पर रहने लगा। 1 साल बीत गया। हाँ, तमाम प्रकार की सुविधा मिलने लगी, सेवा करने वाले लोग मिल गए, खाने पीने की कोई कमी है ही नहीं। तो 1 साल जब बीत गया तो जो है वो लौटा नहीं, वो बेचारा, वो शिष्य जो भटका नहीं, ये शिष्य जब जो है वो भटक गया, लौटा नहीं, तो गुरु जी समझ गए बेटा कहीं भटक गया, कहीं फंस गया। और गुरु जी वो चेले को ढूंढते 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 पहुंच गए। चेले क्या पहुंच गए, अरे चला, ये क्या हो गया, चलो मेरे साथ, चलो अपने कुटिया में चलते हैं, चलो। वो जो शिष्य बोला, गुरुदेव हाँ, इतनी सुंदर कुटिया जो है बनी है, ये लोग मुझे इतना मानते, कैसे छोड़ कर जाऊं। हाँ, छोड़ कर जाऊं तो दोष लगेगा मुझे। समझ गए गुरुदेव, ये फंस गया ये। तो अगले दिन जो है गुरुदेव क्या किए, वो कुटिया के सामने एक पेड़ था, पेड़, कुटिया के सामने पेड़ था, कुटिया के सामने पेड़ था, वो पेड़ को ऐसे कर पकड़ लिए, वो ऐसे करके पकड़ लिए, ऐसे करके पकड़ लिए और जोर से चिल्लाए, ए चला, मुझे छोड़ो, मुझे छोड़वाओ, मुझे छोड़वाओ। एक पेड़ मेरे को पकड़ लिया, पेड़ मेरे को पकड़ लिया, इसको तुम छुड़ाओ, इसको इसको तुम छुड़ाओ। तो चेले ने कहा कि गुरुदेव क्या मजाक कर रहे हैं, ये तो आप पेड़ को पकड़े हैं कि पेड़ आपको पकड़ा है। गुरुदेव हंसने लगे कि बेटा यही तो मैं कह रहा हूं तेरे से, ये तुम पकड़े हो इस कुटिया को, भक्तों को, कि ये लोग तुमको पकड़े, ये बताओ। तुम पकड़े हो कि ये पकड़े हैं। हाँ, तब जो वो शिष्य समझ गया मेरी गलती हो गई भगवान, है ना। इसको कहते हैं गुरु कृपा, समझ में ना। जिस साधक के ऊपर गुरु की कृपा ना हो, समझ में ना, गुरु की कृपा सबके ऊपर नहीं होती है। जो साधक गुरु में समर्पित हो जाता है, ये दुर्लभो विशो त्यागो, दुर्लभम तत्व दर्शनम, दुर्लभा सहजावस्था, सदगुरु हो करुणाम बिना, समझ में ना। तो आत्मज्ञान तो बहुत दूर की बात है। ये आपको विषय का त्याग भी ठीक ठीक से नहीं हो सकता है, गुरु की यदि कृपा ना हो। हाँ, गुरु उपदेश से यदि आपको संसार का भी परिचय ना हो, है ना, तो संसार के प्रति वैराग्य कहाँ से होगा। दुर्लभो विषय त्यागो, दुर्लभम तत्व दर्शनम, ये तत्व दर्शन तो और ही दुर्लभ है। वैराग्य जब दुर्लभ है तो आत्मज्ञान तो बहुत दुर्लभ है ना। इसलिए श्रद्धा, ये श्रद्धा बहुत बड़ी चीज है ना। तो चलो आगे देख लो, थोड़ा विचार कर ले। ताम योगम इति मान्यन्ते स्थिरामिति इंद्रिय धारणाम, अप्रमत्तस्तदा भवति योगो ही प्रभवात्ययो। इसको योग कहते हैं। इंद्रिय धारणाम योग स्थिराम, इंद्रिय जब एकाग्र हो जाए, इंद्रिय जब शांत हो जाए, तो जो है इसी को कहते हैं योग, इसी का नाम होता है योग। क्योंकि इंद्रिय शांत हो जाता है तो मन एकाग्र हो जाता है। हाँ, इसलिए प्रमाद अप्रमत्त तदा भवति, ये साधक जो है अप्रमत्त हो जाता है। प्रमाद नहीं करना चाहिए, है ना, कि साधक के साधना के प्रारंभ काल में प्रमाद बहुत होता है।
तो श्रुति कहती है कि प्रमाद को छोड़ो। प्रमाद को छोड़ना पड़ता है। प्रमादो वे मृत्यु, प्रमाद से बड़ा कोई मृत्यु नहीं है। इसलिए योगो ही प्रभावात प्रयोग। योग का आरंभ काल में ये योग कैसा होता है? कभी प्रभाव होता है तो कभी औक्य होता है, प्रयत्न करना पड़ता है ना। हाँ, इसलिए आपका ये लक्ष्य यदि भूल जाओगे तो जो है वो साधन छूट जाता है, साधन छूट जाता है। दद्यादनावसरम किंचित कामादिना मनागपि आवृत्तिर आसुप्तिर आमृते कालम नयेत वेदांत चिंतन। जब तक शरीर में प्राण है, समझ में ना। हाँ, अर्थात जब तक आत्मज्ञान हमको नहीं हो जाता है, जब तक आत्मज्ञान नहीं हो जाता है, वेदांत का विचार करते रहो, है कि नहीं। वेदांत का श्रवण करते रहो, महापुरुष से श्रवण करते रहो, और न और कोई उपाय नहीं है। दद्या, नहीं तो खाली मन शैतान का घर बोलते हैं। दद्याद नावसरम किंचित। हाँ, ये मन को थोड़ा सा भी अवसर नहीं देना चाहिए। थोड़ा सा अवसर दोगे तो मनोराज्य हो जाएगा, है ना। अच्छा भाई, इसलिए जीवन में प्रमादो ब्रह्मनिष्ठाया न कर्तव्य कदाचन। इसलिए ब्रह्मनिष्ठा को प्राप्त करने के लिए, अपने स्वरूप में स्थित होने के लिए जीवन में कभी भी प्रमाद नहीं होना चाहिए। आगे विचार हम करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।